नमस्कार। मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज और सन भारती न्यूज की टीम आपको सिवान नगर परिषद का लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है। हालांकि 5 साल का जो समय था सभापति, उपसभापति या फिर वार्ड पार्षदों का, वो लगभग समाप्ति के कगार पे है और चुनावी सरगर्मियां तेज है। तो इस वक्त जो सभापति पद के प्रत्याशी के रूप में सामने है इंजीनियर रमेश कुमार यादव जी, तो उनके पास हम मौजूद है। हालांकि लगातार जनसंपर्क में लगे हुए हैं। किस तरह की समस्याएं जनता के सामने आ रही हैं, क्या मुद्दा रहेगा चुनाव लड़ने का, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले मैं देशवासियों को शोबे बारात और होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनको नमन करता हूं। जी सर, हालांकि होली कल ही है, कल या परसों जो भी हो, लेकिन क्षेत्र में जैसे कि आप घूम रहे हैं, तो जनता की किस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं? जनता की समस्याएं होली को लेके थोड़ा सा कम हो रहा है, क्योंकि महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गया है और कोरोना के मार से मतलब मंदी, पूरे मार्केट में मंदी छाई हुई है। जितने हर्षोल्लास से 2-3 साल पहले लोग होली या कोई भी त्यौहार मनाते थे, वो अभी नहीं दिख रहा है, बहुत कम हो गया है। जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं वही ज़्यादा मार्केट कर पा रहे हैं, नहीं तो जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं या लो क्लास के लोग हैं, वो बस होली पूजा पाठ के लिए ही मना रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है। चलिए हम चुनाव के मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि आप सभापति पद से सामने हैं। तो जैसा कि कुछ क्षेत्र भी इस बार बढ़ा और सरकार के गाइडलाइन भी चेंज हुए हैं, जैसा कि अब की बार चुनाव सीधे जनता से जोड़ दिया गया है, तो किस तरह का समर्थन अभी जनता से मिल रहा है और क्या कुछ कमियां नजर आ रही हैं क्षेत्र में? जनता का समर्थन और सरकार का जो डिसीजन है वो बहुत अच्छा ही है, और सरकार के डिसीजन को लेके जनता बहुत हर्षोल्लासित है, क्योंकि जितना भी जनता है आज त्रस्त है महंगाई को लेके। महंगाई के वजह से जो करप्शन है, करप्शन भी कम होगा। करप्शन कम होगा तो लोगों को जीने में सुविधाएं होंगी। जो भी फंडिंग आएगा, जो जनता का पैसा है, फिर जनता को दोबारा वो किसी भी प्रोजेक्ट के रूप में प्राप्त होगा, जिससे बहुत ही खुश है। जितने भी करोड़ों 2 करोड़ रुपया जो भी अध्यक्ष बनने के लिए, सभापति बनने के लिए खर्चा किया जाता था, उसको फिर से प्राप्त करने के लिए लोग कमीशन खोरी ज़्यादा करते थे, जो अब कमीशन खोरी नहीं होगा। इसलिए जनता खुश है और जनता को लग रहा है जो पैसा हमारा बचेगा वो हमारे बीचों बीच हमारे विकास में यूज़ होगा। तो सर क्या मुद्दा क्या रहेगा चुनाव लड़ने का, क्या कारण रहा कि आपको चुनाव में आना पड़ा? सबसे बड़ा मुद्दा तो करप्शन है। करप्शन और दागी प्रवृत्तियों को लोगों के इसमें आने के वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना अच्छे लोगों को इसमें भागीदारी होनी चाहिए। मैक्सिमम लोग जो हैं वो दागी प्रवृत्ति के हैं और बाद में आके नेता बन जाते हैं। तो जो गलत व्यक्ति का चुनाव अगर होगा तो उनका कार्य भी गलत ही होगा। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे इस फील्ड में आना ही होगा, कुछ अच्छा करने के लिए, सामाजिक कार्य करने के लिए और विकास का मार्गदर्शन बनने के लिए। कहीं ना कहीं जनता गलत कैंडिडेट का चुनाव कर लेती है, क्योंकि जो कैंडिडेट सामने रहते हैं वो दूसरे बेसिस पे चुनाव लड़ते हैं। हम बात करें तो बाहुबल, धन बल का ही प्रयोग किया जाता है इस चुनाव में। तो क्या जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से कहना चाहूँगा कि आप सभी बहुत सोच समझ के किसी भी प्रतिनिधि का चुनाव करें, क्योंकि आप ही के चुने हुए प्रतिनिधि देश का और मानवता का नेतृत्व करेंगे। अगर मानवता को अलग जगाना है, हर इंसान एक दूसरे का सुख दुख का भागीदार बने, प्रेम भाव बढ़े, अगर चाहते हैं कि आप सब मिलजुल के विकास की राजनीति करें और एक साथ विकास का प्रतिबिंब बने, तो आप सबको ही अच्छे व्यक्ति का ही चुनाव करना पड़ेगा, जो दागी न हो, जो
धन बल का प्रयोग न करके सेवा भाव से इस फील्ड में आए हों और सेवा करते हों और सेवा करने का भाव रखते हों। सर, जनता अगर आपको मौका देती है, सभापति का पद देती है, तो प्राथमिकता क्या होगा आपका? सबसे पहले मेरा प्राथमिकता होगा शहर का विकास, करप्शन दूर करना, शहर का विकास प्रॉपर वे में करना। जिस तरह कोई भी कॉलोनी बसती है तो प्री एस्टिमेट करके उसको अच्छा से रोड मैप तैयार करके बसाना, या जितने भी बुराइयां हैं समाज की उन सारे बुराइयों को समाप्त करना मेरे प्राथमिकता रहेगी। सर, चुनाव जैसे आता है तो जो भी कैंडिडेट सामने आते हैं सभी लोग मुद्दा विकास का ही लेके रहते हैं और जनता से विकास के मुद्दे पे वोट मांगते हैं, लेकिन जनता जिस विश्वास उम्मीद के साथ उन्हें सत्ता में लाती है 5 साल के लिए वो तमाम सपने अधूरे रह जाते हैं। तो जनता कैसे सही कैंडिडेट का चुनाव करे? मैंने पहले भी बोला हूं कि अगर आप उसकी छवि को देखते हैं, हम तो मतलब किसी को अगर कोई फर्स्ट टाइम आता है तो उसको तो नहीं पता कर सकते हैं जनता की कौन अच्छा है कौन बुरा है। आप पीछे जिसने भी चुनाव लड़ा है उसने क्या ग्रोथ किया है उसके बारे में आप तो भली भांति जानते हैं, और जो नया लड़ रहा है उसके बैकग्राउंड से पता कर सकते हैं कि उसका किस तरह का छवि है। तो छवि को देखते हुए, उसके पारिवारिक संस्कार को देखते हुए आप उनका चयन कर सकते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? मैं जनता से बार बार यही वो अपील करूंगा और करता रहूंगा जब तक कि हमारा लोकतंत्र मजबूत न हो जाए कि जाति धर्म को त्याग के अच्छे व्यक्ति का, गुणवान व्यक्ति का चयन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। LIC लेकर आया है मार्च स्पेशल ऑफर। बिटिया की शादी, बच्चों के पढ़ाई, बुढ़ापे का सहारा, हर तरह के बीमा के लिए आज ही संपर्क करें LIC एडवाइजर राजा से, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर है 8873707474।